सो गाइज मैंने आपके 4 पार्ट पहले इसमें आपका अपलोड कर दिया है। ये पार्ट हमारा 5 है। इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा जो भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें पता है जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है तो हमें रैशनलाइज करना होता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, पूरा बताता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इस तरह से हमारे पास इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व करेंगे, इधर रैशनलाइज करेंगे और फिर जो नीचे है इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ये आपके पास माइनस में लिखा है तो आप यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। पूरे कंटिन्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 और 3 8 हो गया और फिर लास्ट में 2 इसके नीचे लाएगा। जब इसे काट देंगे तो यहाँ पे 4 आ गया और ये कट गया। अब यहाँ पे आपने गलती क्या करोगे, अपने b की वैल्यू 1 लिख के आए होंगे, जबकि यहाँ पर ये माइनस बी ट्रांसफर होगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो आप बताइएगा कि आपका आंसर यही आया है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -1। क्या आप ये लिख के आए हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। 30 कहता है कि ये बिल्कुल बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये वर्ड चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा न्यूमेरिकल, और बाबा की बिल्कुल ये 4 चैप्टर का है। द ऑटो रिक्शा फेयर इन द सिटी इज चार्ज 10 रुपीज़। फर्स्ट किलोमीटर का किराया आपसे वो 4 रुपये मांगता है और बाकी जो बच गया उसके हिसाब से वो आपसे फर्स्ट किलोमीटर का वो आपसे 10 रुपये मांगता है। उसके बाद जो डिस्टेंस बच गया उसके हिसाब से वो आपको 4 रुपये से हिसाब से मांगता है। जैसे कैसे करेंगे, आप ऐसा मान लेंगे डिस्टेंस आपने 4 किलोमीटर तय करी और जो किराया है वो वाई है, यानी कि फेयर जो है वाई रुपीज़ है। तो एक क्वेश्चन बन गई वाई बराबर फर्स्ट किलोमीटर का किराया 10 रुपीज़ है, तो मेरे पास डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर निकल गया, जो बच गया उसका किराया 4 रुपये के हिसाब से। सॉल्व कर लेंगे इसको इस तरह से, यहाँ पे 4x आ गया, 10 में से 4 गया 6 आ गया। अब आप इस लीनियर इक्वेशन को कैसे भी सॉल्व करिए, आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। x का मान 0 रखा तो यहाँ पे 6 ही आ गया, -1 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, मर्जी है आपकी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होगा। बस मेरा मकसद आपको ये दिखाना है। आपने अच्छे से फेयरली, आपको तो ग्राफ पेपर भी मिला होगा, आपने उसमें सॉल्व किया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। 31 क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक लाइन है इस तरह से, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, रेशियो में दिया हुआ है। जब भी आपको रेशियो में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उनका सम 180 होता है, बताइए आपको। इस तरह से लीनियर पेयर बन गया, लिख देंगे। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई, आपको निकालना क्या है, COD निकालना है। तो अगर आपके पास ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। तो आपने यहाँ से निकाल लिया 36 2 मल्टीप्लाई 36, तो आपके पास 72 आ गया। 72 ये आ गया तो ये भी 72 हो गया, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर होते हैं वर्टिकली। ये आपसे पूछा नहीं तो आपने निकाला नहीं, फालतू का क्या क्यों करेंगे, जितना उसने पूछा है उतना ही हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आता होगा, आपको इसकी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम किताब का ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आई थिंक 48 मीटर स्क्वायर या जो भी है, आपकी बुक का ही 18 गाय हैं ईच फेयर, या बिल्कुल सेम 12 पॉइंट आपके 2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप देख लेंगे इसको और ये भी आप इजी से कर ही लेंगे। ABC अगर आपको और सोल्यूशन चाहिए होगा तो बता देंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे। बता देता हूँ मैं आपको, कह रहा है आपने इसी तरह से किया होगा कि ये A दिया है, B दिया है, C दिया है और एडवर्टीजमेंट में आप इतने रुपये खर्च करते हैं, कितने के लिए, 6 मंथ के लिए। आपकी किताब में सेम ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे बोला है 3 मंथ के लिए, है ना। यहाँ पे पर मंथ बोला गया है, यहाँ पे 6 मंथ बोला गया है। तो आपका जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, आप पहले ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, आपका एरिया आ जाएगा, आप उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मंथ का आंसर आ गया। यहाँ पे 6 मंथ का पूछा है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो पता चलेगा आपने कितना रेंट दिया। रूट 5.6 आपकी बुक में है, रूट 9.3 आई थिंक, है ना, 9.3 उसको शो करना है। तो इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर है। आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी होगी, जितना इसने बोला है 5.6 बोला तो 5.6, फिर आप 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लाइन और खींचते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकाल के इस तरह से यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इस तरह से ऐसे खींच लेंगे यहाँ पर। यानी मैं आपको इसको कॉपी में समझाऊँ तो आपने कैसे करा होगा। आपने तो आपने इस सवाल को कुछ इस तरह सॉल्व करा होगा कि सबसे पहले आपने एक 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी होगी, फिर आपने 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लाइन और लिया होगा, इसको आपने B बोला होगा, इसको आपने C बोला होगा, फिर D बोला होगा, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। फिर आपने इसका मिड पॉइंट निकाल के यहाँ पर इस तरह से एक आर्क खींचा होगा, इस तरह से मिला दिया होगा। फिर यहाँ से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। फिर इसको आपने ऐसे लेकर ऐसे जो खींचा होगा ना, ये इस तरह से लाइन जो आगे बढ़ी होगी, दिस इज कॉल्ड द रूट 5.6। तो आई होप आपने इस तरह से किया होगा। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर 60 ही आएगा। इसको ऐसे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पर ये 130 है तो ये भी यहाँ पे 130 आ जाएगा। ये 110 है तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, यहाँ से ये निकाल लेंगे, फिर इसमें सम लगा देंगे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये सिद्ध कीजिए कि समान भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी आपका थ्योरम है, ये थ्योरम है चैप्टर 7 की। ये भी आपने करा होगा 7.3 का क्वेश्चन है ये, या थ्योरम है। एक बार देख लेंगे आप कौन सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, है ना। और ये तो आप बता देंगे चतुर्थांश में किसमें, वाई एक्सिस द्वारा और एक्स एक्सिस द्वारा। आप इसका इस तरह से इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, 35 का आंसर बताएगा आपने क्या लिखा है। आगे देखिएगा 30 नेक्स्ट चॉइस वाला क्वेश्चन है। कहता है ABC और DBC, यानी कि ये दोनों आपस में एक आइसोलेस एंगल है, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये पूरा पूरा एंगल इसके बराबर है। क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर दिया, बुक का क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से देखें तो ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन किसका है, आपकी 7 चैप्टर का 7.2 का।
तो आप ABC पर आएंगे और आप बोलेंगे ये बराबर है इसके, जी हाँ बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसके क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। ये बात आपने क्वेश्चन 1 में बोल दी। फिर आपने इसके अंदर बोला कि ये बराबर है इसके, इसका मतलब ये वाला जब ये साइड बराबर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो गया। ये बात मैंने यहाँ बोल दी। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या ABD नहीं बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल, इधर से ऐड करेंगे तो बन जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और सेकंड को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे किया है हमने 39 क्वेश्चन को, बिल्कुल 37 को मैं पूरा सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको 37 का। 37 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको A दिया हुआ है, देखिए सवाल में आपको सवाल में A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल हैं। तो आपने पहले ABC से यहाँ पे S निकाला होगा, फिर S वाला फॉर्मूला लगाया, आपने ढंग से लिखा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे S फॉर्मूला लगाकर, तो आपका आंसर ये आया होगा। फिर क्योंकि हमारे पास 8 ट्रायंगल है तो 8 का आंसर निकाला होगा आपने, 8 से मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया होगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से तो देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पर 2 एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है ऑफ द डिजाइन और रिमेनिंग एरिया निकालना है। टोटल एरिया तो उसका मतलब ये नहीं ये पूछ रहा है आपसे रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया एक आंसर तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा आंसर जो बचा हुआ पार्ट है ये, तो इसका मतलब इस पूरे में से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपने जब पूरे में से माइनस कर दिया तो आपका बच रहेगा 1868, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है जो आपके पास 38 क्वेश्चन, देखिए ध्यान से 38 में ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन, ये भी आपका बिल्कुल सिंपल सा है। आपने इसका हिस्टोग्राम बनाया होगा और बनाने के बाद ये आपने कर दिया होगा, इतना मैं जानता हूँ। कह रहा है 700 घंटे से अधिक, तो 7 घंटे से अधिक का ये वाला पूरा आंसर ये सबको जोड़ देना था मेरे भाई और बहना, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 4 14 का 4 हाथ से लग गया 1, 7 और 1 8, 8 4 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि 184। तो क्या आपका आंसर इसका 184 ही आया था, बताइएगा आप। 4 2 6, ठीक है, 6 6 12 13 14 हाथ लग गया 1, उसके बाद 7 14 15 16 17 18। एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए ना भाई, गलत ना हो गया कहीं। तो इस तरह से आप देख लेंगे। और इसका आंसर क्या आएगा, देखिए सबको रैशनलाइज करिए, सेम टू सेम ही तो है, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में तो माइनस, तो करने की इतनी दिक्कत है ही नहीं, इतना टेंशन लेने का ही नहीं। आपको क्या करना था, बस एक को आपने देखा कि ऐसा है तो सबकी आपने बिल्कुल उसका उल्टा मतलब लिख दिया, नेगेटिव में सबको लिख दिया। अब देखो √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, √4 से √4 कट गया, √5 से √5, √6 से √6, √7 से √7, √8 से √8 से, लेकिन ये 9 बच गया ना, और क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ -1 है और यहाँ प्लस का 9 का मतलब 3 हो गया, तो इसका मतलब 2 आंसर आ गया। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो बताइएगा आपको मेरा एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा और आप पे कितने मार्क्स बन रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।